वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूँ एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10 से चैप्टर नंबर हम 11 कर रहे थे, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और एक्सरसाइज हम कर रहे थे 11.1। 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, 5 को करना है। और 5 को करने से पहले आज का सुविचार, अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें, किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है। इसी सुविचार के साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। 5 से पहले मुझे थर्ड क्वेश्चन का कुछ याद आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन में हमने एंगल के एक क्लॉक का क्वेश्चन था, उस क्लॉक के क्वेश्चन में एंगल बताना था 5 मिनट में एंगल कितना ड्रॉ करेगी कोई भी क्लॉक, तो ये वाला था। एक बार मैं आपको याद दिला दूं, इस तरह से था 1 2 4 5 7 8, ये 9 रहा, ये 10 और ये 11। तो 5 मिनट क्लॉक हमने देखा कि मिनट हैंड जो थी 5 मिनट में कितना एंगल स्वैप करेगी। तो वहां पर हमने बाय मिस्टेक कुछ सेकंड का सा लिख दिया है, तो उसे एक बार करेक्ट कर लेंगे। एंगल स्वैप्ड बाय मिनट हैंड, एंगल ड्रॉन आफ्टर स्वीपिंग बाय मिनट हैंड इन 60 मिनट्स। 1 कंप्लीट ये रोटेशन करेगी तो क्या होगा, 60 मिनट में करेगी। तो 60 मिनट में जो एंगल होता है वो 360 का ड्रॉ होता है। तो एंगल ड्रॉन, इसे हटाई दो, बाई मिनट हैंड इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना करेगी, 360 डिग्री अपॉन ये 60 डिवाइड में आ जाता है, तो ये 6 टाइम डिवाइड, इट मींस 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। एंगल ड्रॉन बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट में बताना था, तो ये 6 डिग्री इंटू 5, इस तरह से 30 डिग्री बनेगा। एंगल तो सही था, सब कुछ करेक्ट था, बस स्टेटमेंट में थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे। वहां हमने कुछ सेकंड जैसा लिख दिया था, वो ना होके ये रहेगा कि एंगल कितना ड्रॉ होगा, एंगल वही ड्रॉ होगा। करेक्ट है क्वेश्चन सारा, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस स्टेटमेंट में जरा सा करेक्शन कर लेंगे। करते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इन ए सर्कल, किसी सर्कल में रेडियस क्या है 24 सेंटीमीटर, जिसकी एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर के साथ में क्या हो रहा है, 60 डिग्री का एंगल हो गया। और क्या इस आर्क से इस आर्क तक, यानी ये वाली जो डिस्टेंस है ये, तो हमें इसकी बात चला रहे हैं, केवल 60 डिग्री की जो डिस्टेंस कंप्लीट हो रही है। फर्स्ट में फाइंड करना है, लेट अस सॉल्व द लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल, it is equal to theta upon 360 degree into 2 pi r. Putting the values, angle is 60 degree here upon 360 degree, 2 pi, we will use 22 upon 7 because it is given to us, and radius is 21 centimeter. After division it will be 3, and after division 1 upon 6. 2 into 3 6, 6 will be reduced by 6, 22 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है आर्क की ओ ए बी, ए बी जो लेंथ है ये क्या है 22 सेंटीमीटर। फॉर सेकंड पार्ट लेट अस सॉल्व, इट इज आस्क्ड द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर इट मींस ये अंदर वाला सारा पार्ट, हाउ मच एरिया इट इज कवर्ड। For second part, area of sector of a circle is equal to theta upon 360 degree into pi r square. Now putting the value, theta is 60 degree upon 360 degree, pi means 22 upon 7, r square means square of 21, it means 21 into 21. After square opening the square, it will be product by itself 2 times.
0 से 0 कैंसिल, 6 से 6 टाइम डिवाइड हो गया, और 7 से 3 टाइम डिवाइड हो गया, 3 से 2 टाइम हुआ, और 2 से फ्री है 11 टाइम हुआ। फाइनली प्रोडक्ट कर लेंगे, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 एंड 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं थर्ड पार्ट, इसे नोट करें इतना। लेट अस डू थर्ड पार्ट। एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द करस्पॉन्डिंग कोड। तो एक कोड ड्रॉ कर लिया हमने ज्वाइनिंग ए टू बी, तो ये कोड है हमारे पास। अब कह रहे हैं सेगमेंट का एरिया बताएं, देन सेगमेंट मींस ये वाला पार्ट जो मिला हमें, तो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट। एरिया ऑफ सेगमेंट formed by the corresponding code, or we can say that minor code, corresponding code। इस corresponding code के लिए हमें एरिया फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? एरिया ऑफ होल सेक्टर माइनस एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। सेक्टर का नाम भी OAB कह सकते हैं, तब माइनस कर लें। दिस इज होल सेक्टर ऑफ OAB। एरिया ऑफ सेक्टर OAB क्या मिलता है हमें? अभी फाइंड किया है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। हाउ कैन आई फाइंड? लेट अस फाइंड ट्राइंगल OAB। देखें हम, फर्स्ट जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री, एंड OA एंड OB आर इक्वल इन ट्राइंगल OAB। यहां देख रहे हैं हम OA और OB इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल, इट मींस एंगल A इक्वल एंगल B। कहां से? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑलवेज इक्वल। क्लास 9th में हमारे पास में ट्राइंगल चैप्टर में मिलेगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये पता होना चाहिए कहां से क्या चीज हमें मिल रही है। एंगल A एंड B इक्वल हो गए, मैंने इन्हें लेट कर लिया x। अब इसे सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल OAB 60 डिग्री प्लस इज x प्लस x, इस तरह से क्या मिला? 180 डिग्री होता है एंगल सम प्रॉपर्टी से। सॉल्व करते हैं तो 2x इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री, आफ्टर सब्ट्रैक्शन इट विल बी 120 डिग्री। तो फाइनली x विल बी 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 डिग्री। x जब 60 डिग्री हमें मिला तो a भी 60, b भी 60 और o भी 60 है। इट मींस क्या कह सकते हैं? ट्राइंगल कैसा हुआ? all angles are equal, then all side will also equal to each other, so we can say that triangle AOB is equilateral triangle। तो जब ये equilateral triangle हो जाएगा तो equilateral का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है? ऑल साइड। जब ये 21 ये 21 तो ये भी 21 ही होगा, तो 21 इंटू स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएंगी दोनों यूनिट, तो मैं इसे फाइनल आउटसाइड कर दूंगा √3/4 इंटू 441, या फिर फाइनल कैलकुलेशन कर लें तो 231 माइनस 441/4 इंटू √3। इट इज आंसर ऑफ द थर्ड पार्ट। तो चाहे तो 4 एलसीएम लेके तब भी कर सकते हैं, वैसे इतना आंसर कर देंगे, देन फाइनली इट विल बी करेक्ट। और आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, हमारा भी मोटिवेशन देते रहें। और आई होप अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपके लिए कंटेंट में और ज्यादा सुधार करेंगे, और बहुत ही बेनिफिशियल आपके लिए आने वाले टाइम में वीडियो होने वाली है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और वीडियो लाइक कर लें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। Let us do question number 6. A chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center। अभी पिछला जो क्वेश्चन है प्रीवियस क्वेश्चन के जस्ट जैसा ही फिगर होने वाला, बिकॉज एंगल इज 60 डिग्री हियर ऑल्सो।
ओ ए बी। Find the areas of corresponding minor and major segments. After joining A to B, it is the chord AB and this is the minor segment. Minor segment. और ये जो लार्जर है, इट इज लार्जर सेगमेंट। तो करते हैं स्टार्ट। What we have to do? Firstly, I have to find minor segment. Here we will use pi equal 3.14 and root 3 equal 1.73. It is given to us. दिया है तो यूज करना ही यही है। एरिया ऑफ, फर्स्ट वर्क होगा एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना। सेक्टर से माइनस कर देंगे इस ट्राइंगल को, तो क्या मिलेगा? माइनर सेगमेंट मिल जाएगा। तो इट मींस माइनर सेगमेंट जब हमें पता चल जाएगा तो टोटल सर्कल के एरिया से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देंगे, जिससे कि एरिया मिल जाएगा हमें मेजर सेगमेंट का। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 15 सेंटीमीटर, दैट इज थीटा अपॉन 360 डिग्री। बार बार लिख नहीं रहे हैं, याद रहेगा आपको। इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई इज 3.14, आर इज स्क्वायर ऑफ 15, या चाहो तो दिखा भी दे रहे हैं, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आफ्टर कैलकुलेटिंग इट विल डिवाइड बाई 6 टाइम्स एंड 3.14 इंटू 225 डिवाइड बाई 6, और जब इसे फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो 2 से 3 टाइम डिवाइड हो सकती है। 2 से करें तो 2 1 जा 2 और पॉइंट आएगा, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14। 3 से डिवाइड करें, 3 7 जा 21 एंड 3 से 5 टाइम, और फाइनल जो मल्टीप्लाई होगी 1.57 को 75 से करेंगे। तो करके देखें एक बार, इसका आंसर मिलेगा हमें 117.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। जानते ही हैं, मल्टीप्लाई करने का कोई अलग से हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं है, ये तो सभी को पता होगा। तो इसे तो आप चेक करके देखेंगे कि आंसर करेक्ट है या नहीं है। फॉर सेकंड पार्ट, सेकंड मींस अभी तो हमें फर्स्ट ही पता करना है माइनर सेगमेंट का एरिया। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट के एरिया के लिए एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएबी। रिसेंटली हमने क्या देखा, जब एक 60 डिग्री एंगल हो जाता है, टू साइड इक्वल हो गई इसकी, बिकॉज रेडियस ऑफ ए सर्कल आर ऑलवेज इक्वल। ये 15 तो ये भी 15, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो गए 60 डिग्री। अभी रिसेंटली क्वेश्चन में आए हैं, तो ऑल एंगल 60 डिग्री, ऑल साइड इक्वल भी 60 मतलब इक्वल हो जाएंगी। जब इक्वल हो जाएंगी तो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे इसे अब। तो बार बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे जैसे यहां किया था, तो अब डायरेक्ट ही लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ओएबी। आपको ये अपने सॉल्यूशन में तो जरूर दिखाना है कि इक्विलेटरल कैसे आया। हम यहां बार बार नहीं कर रहे हैं। जब आपकी फेयर में कब दिखाना है, जब एग्जाम होगा या कोई टेस्ट देते हैं आप, तो वहां जरूर से शो कराएं। एरिया ऑफ सेक्टर ओएबी अभी हमें मिला है 117.75 माइनस एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड क्या है? 15, देन इट विल बी द स्क्वायर ऑफ 15। आफ्टर सॉल्विंग 117.75 माइनस √3 हो गया 1.73/4 इंटू स्क्वायर करेंगे 225। आफ्टर कैलकुलेटिंग मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड भी करके चेक करेंगे, देखें क्या आता है आपका।
इसका फाइनल आंसर आएगा 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई स्पेशल ट्रिक नहीं लगाई है, 4 से डिवाइड कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना और इससे इसे सब्ट्रैक्ट कर लेना। काफी टाइम टेकिंग हो जाता है, वीडियो लॉन्ग हो जाती है, इसलिए आपको डायरेक्ट ही आंसर देने की मजबूरी है। हाँ, कॉन्सेप्ट जरूर आपको पूरा क्लियर करा रहे हैं। इसके बाद भी प्रॉब्लम रहती है तो आप बता सकते हैं, वो कैलकुलेशन भी हम दिखा देंगे। चलिए करते हैं आगे। चलिए माइनर सेगमेंट का एरिया पता कर चुके हैं, मेजर सेगमेंट का पता करना है। एरिया ऑफ, वेरी इजी है, मेजर सेगमेंट। टोटल सर्कल के एरिया से ये जो माइनर सेगमेंट का एरिया आया है ये माइनस कर देंगे, तो ये ऑल, ये वाला जो क्या बोल रहे हैं सेगमेंट बचा, ये वाला ऑल, इस सेगमेंट का एरिया हमें मिल जाएगा। इट इज मेजर सेगमेंट। तो यही मैं करने वाला हूं, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, ये रहा आपका 20.4375। पाई का वैल्यू पुट करना है 3.14, आर मीन्स स्क्वायर ऑफ 15 माइनस 20.4375, 3.14 इंटू 225 होता है ये स्क्वायर, माइनस 20.4375। करते हैं कैलकुलेशन, करिए क्या होती है। ये मिलेगा 706.5 माइनस 20.4375। तो सब्ट्रैक्शन के बाद देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो इधर दिखाई दे रहा हूं, 706.5 है, 20.4375 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। डेसिमल के जस्ट आफ्टर 5 ये रहा, डेसिमल के जस्ट बिलो डेसिमल आएगा और उससे पहले जो है 1 डिजिट के जस्ट बिलो 1 डिजिट, और नेक्स्ट डेसिमल के बाद अगली डिजिट के बाद एक एक डिजिट के नीचे एक एक ही डिजिट आनी है, कुछ नहीं तो 0 बना देंगे। आफ्टर कैरिंग इट विल कन्वर्ट इनटू 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 4 0 एंड दिस विल बी 5 बिकॉज 1 कैरी में जा चुका है। 5 माइनस 0 5 एंड दिस विल बी 10 आफ्टर कैरिंग, 10 माइनस 2 8, इट इज 6। नहीं, यहाँ रॉन्ग कर चुके हैं, यहां से कैरी नहीं गया था, कैरी तो यहां से ही काम हो गया, 4 में से 4 0 हो गए तो 6 है। तो फाइनल आंसर 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। इट इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला कोई सर्कल है, रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर और एंगल क्या सबटेंड कर रहा है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री एंगल मैंने सोचा ये रहा और रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। सेंटर ऑफ सर्कल ओ हो गया। एरिया बताना है करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का। तो सेगमेंट कब पता कर सकते हैं, जब एक कोड ड्रॉ कर दें हम इन पॉइंट के थ्रू। कोड हमारे पास है ए बी, ये कोड हो गई ए बी। हमसे कह रहे हैं करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का एरिया फाइंड करें सर्कल का। इट मींस इसका हमें एरिया फाइंड करना है। ओके, हाउ कैन आई फाइंड, मैं कैसे पता करूंगा या तुम भी कैसे पता करोगे। ट्राइंगल ओ ए बी है, क्या करें, सबसे पहले इस सेक्टर ओ ए बी का एरिया फाइंड करना है हमें। इस सेक्टर ओ ए बी का एरिया फाइंड करना है। उसके जस्ट आफ्टर इस ट्राइंगल एरिया फाइंड कर लिया, तो सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर देंगे तो यही तो मिल जाएगा। ध्यान से देखें, इस सेक्टर के एरिया से इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही तो मिलेगा और यही हमें फाइंड करना है। करते हैं तो
जब कंप्लीट एंगल ये 120 डिग्री था, मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया जो बाइसेक्ट करता है कोड को भी, और एंगल बाइसेक्टर भी कह सकते हैं इसे। इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने, 60 डिग्री एंड 60 डिग्री। ये इक्वल हो गए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, जब सेंटर से ड्रॉ करेंगे कोड पर, एंगल को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा एंड कोड को भी 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। लेट दिस पार्ट इज सी। हियर OC परपेंडिकुलर टू AB, क्या किया उसने, इसका मतलब ये निकल के आया कि AC इज इक्वल टू BC या फिर हाफ ऑफ AB। ड्रॉ। अब आते हैं आगे। पहला काम करें, एरिया ऑफ सेक्टर या फिर करस्पॉन्डिंग सेक्टर या फिर माइनर सेक्टर। वी आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एंगल क्या है, 120 डिग्री, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई वी विल यूज पाई 3.14 एंड आर 12 स्क्वायर। 0 से 0 कैंसिल, 12 से कितना हो गया, 3 टाइम। ये मिला 3.14 अपॉन 3, 144 स्क्वायर के बाद मिला। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 4 जा 3 8 जा, और लास्ट में मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 48 का 3.14 के साथ में। कहीं कोई कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं रह गई, एक बार चेक कर लो। थीटा अपॉन 360 और 3.14 इंटू 48, 48 ही आएगा क्या, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24। मल्टीप्लाई करने पर ये मिलने वाला है हमें 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम टेक की वजह से इसे मैं स्किप कर रहा हूं, मल्टीप्लाई को डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, तो आप चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करनी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल होता तब भी पता कर लेते, ये इक्विलेटरल बनता तब भी, बट यहाँ पर 120 डिग्री का एंगल है, तो हमारे पास में एक तरीका मिलता है। मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बताया था इसके कि हमें ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का भी यूज आना चाहिए। हम चल रहे हैं इन ट्राइंगल OCA, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री होगा। इन ट्राइंगल OCA मैं इसमें अप्लाई करूंगा 1/2 बेस इंटू हाइट, वो ही इजी पड़ेगा। तो 1/2 बेस में तो हो जाएगा AB और हाइट का काम करेगा AC, तो एरिया पता चल जाएगा ट्राइंगल OAB का। अभी तो ना तो मेरे पास AB है ना ही OC है, तो वी आर फाइंडिंग OC एंड AB इन ट्राइंगल OCA। इन राइट एंगल ट्राइंगल भी कर सकते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल OCA। अब ये दिखा दिया मैंने साइड में, चलो और इजी रहेगा, वरना कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कहां हो रहा है। एंगल यूज कर रहे हैं 60 डिग्री, तो जिस एंगल को यूज करेंगे 90 डिग्री के, और यानी कि 90 डिग्री और हाइपोटेनियस वाली साइड के साथ, दैट साइड इज कॉल्ड बेस। एंड इसके जस्ट जो एडजेसेंट साइड है जो 90 में हेल्प कर रही है, यानी कॉमन साइड है इसके साथ भी, तो ये क्या करेंगे, जिनका कॉमन पॉइंट मतलब C है, एक तो ये हो गया और एक ये, इट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर एंड अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री ऑलवेज हाइपोटेनियस। ट्रिगोनोमेट्री की वीडियो में सब कुछ बताया गया है, आप चाहें तो वहां से भी हेल्प ले सकते हैं इंट्रोडक्शन में जाकर के। हमें एक तो बेस पता करना है, एक परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हमें गिवन है दैट इज 12। तो एक रेशियो जो होता है PBP अपॉन HHB होता है। हमें बेस चाहिए तो P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस इज गिवन एंड बेस वी हैव टू फाइंड। तो हम यहां से कर सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये साइन का रेशियो है P अपॉन H, B अपॉन H कॉस का रेशियो, एंड रेशियो ऑफ tan इज P अपॉन B। तो वी आर फाइंडिंग कॉस 60 डिग्री, दैट इज B अपॉन H, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस इज BC OC and hypotenuse is 12. Cos 60 degree 1/2 into OC equal OC upon 12.
2 से 6 टाइम डिवाइड हो जाएगा। फाइनली हमें ओसी जो मिलेगा वो 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। आते हैं आगे एंड, अब चलते हैं हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। इट मीन साइन के रेशियो में चलेंगे। साइन 60 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज AC, हाइपोटेनियस इज 12। साइन 60 डिग्री √3/2 इक्वल टू AC अपॉन 12। 2 से 6 टाइम डिवाइड हुआ, देन AC इज इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर। बट हमें AC थोड़ी चाहिए, हमें तो AB चाहिए। AB क्या होगा? AB दिस विल बी ट्वाइस ऑफ AC, बिकॉज हमने यहां क्या लिखा है? हाफ ऑफ AB इक्वल AC है, तो 2 से मल्टीप्लाई AC में करेंगे तो AB के इक्वल हो जाएगा। तो AB फाइंड कर रहे हैं, देन 2 इंटू AC 6√3 सेंटीमीटर। 2 का 6 से प्रोडक्ट किया, 12√3 एज इट इज सेंटीमीटर। AB हमें मिल चुका है। जब हमें AB मिल चुका है ये वाला, तो OC साथ में ये OC भी मिल चुका है। अब आते हैं आगे, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना वेरी इजी हो गया। 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि ये राइट एंगल बीच में कहीं पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ है। तो करते हैं आगे। AB we have got 12/√3 centimeter and OC is 6 सेंटीमीटर। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। 1/2 बेस AB है, एल्टीट्यूड इज OC। 1/2 बेस 12/√3, OC is 6। After dividing by 2, it will reduced 3 times। 12 3s are 36 into √3। 36 into वैल्यू ऑफ √3 1.73। पुट कराने पर हमें क्या मिलेगा? सॉल्व करेंगे 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। कर सकते हैं कैलकुलेशन। आई होप, मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं आपसे। अब एरिया हमें ट्राइंगल का मिल चुका है, एरिया सेक्टर का हमारे पास है। देन फाइनली हम जो फाइंड कर रहे हैं नाउ, एरिया ऑफ सेगमेंट या फिर करस्पॉन्डिंग सेगमेंट या फिर माइनर सेगमेंट या फिर सेगमेंट का नाम शो करा सकते हैं। सेगमेंट है हमारे पास में AB, ये वाला पार्ट। यहां भी कुछ नाम देना पड़ेगा, ADB कह लो या ADBC कह सकते हैं। इसे D कह लें तो ADBC। ADBC एक सेगमेंट का रूप हो गया। इस तरह से जब चलते हैं तो क्या मिलेगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। अब इनकी वैल्यू कुछ आई हुई है, वो वैल्यू क्या आई है? माइनर सेक्टर की वैल्यू आई थी 150.72 माइनस ट्राइंगल का जो आंसर आया वो आया 62.28। आफ्टर सब्ट्रैक्ट करके दिखा दें आपको। 150.72.226 सब्ट्रैक्ट कर लो। 12 - 8 6 - 2 एंड ये क्या रहेगा? 10 - 2 ये रहेगा 14 - 6 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। तो कहीं पर भी आपका अगर लग रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार वीडियो को जाकर फिर से देख लें। आई होप बड़े अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की है और आपको समझ में आया भी होगा। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना ना भूलें अगर हमारे हित में जरा सा भी सोचते हैं तो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।